हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ पर बताना दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 367 है दोस्तों। जिसने पार्ट 366 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों प्रश्न सॉल्व करने का। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि माता का संबंध जिस प्रकार से बच्चा लिखा है तो उसी प्रकार से बादल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों माता का संबंध बच्चा, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि माता जो है यानी कि हम लोगों का बच्चे का क्या, यानी बच्चे को क्या देता है दोस्तों, जन्म देता है। यहाँ पर देखा जाए यानी बच्चे को क्या करते हैं दोस्तों, जन्म देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बादल हम लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए माता जो है बच्चे को जन्म देता है तो उसी प्रकार से बादल जो है दोस्तों बारिश को जन्म देगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का बारिश हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से माता का संबंध बच्चा लिखा है तो उसी प्रकार से बादल का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, बारिश हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको तरीका बताया समझाने का कि आखिर कैसे आप इस तरीके के प्रश्न को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों उसने 0 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 26 है, उसके बाद यहाँ पर 63 है, उसके बाद इस जगह पर लिखा है दोस्तों 124 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है, यहाँ पर 0 जो है दोस्तों उसने क्या किया है, 1 का क्यूब कर दिया है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। तो 1 का क्यूब यानी कि 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब 27 होता है और उसमें 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 63 लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब अब -1, यानी 4 का क्यूब 64 में 1 घटेगा 63। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 124, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब अब माइनस किया दोस्तों 1, तो 5 का क्यूब 125 में से 1 घटेगा तो 124। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
6 का क्यूब अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब 216, 216 में 1 घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 215 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी इस जगह पर 215 आएगा। कैसे आएगा वो भी बात बता चुके हैं। यहाँ पर घन किया है यानी क्यूब कर दिया और सब में एक एक घटा दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। 6 का क्यूब आप जानते हैं 216 होता है। कैसे होता है ये भी बात एक बार बता देता है कि 6 को 3 बार गुना करना है, 6 गुना 6 और गुना 6, तो 3 बार यहाँ पर 6 गुना 6 करेंगे तो आपका जरूर 216 आएगा और उसमें एक घटा देंगे तो आपका 215 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर करा लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब कैसे करेंगे ये बात बता दीजिए सर। ये देखिए बताते उसने क्या किया, यहाँ पर जो है दोस्तों सब में आपको रूट लगा देना है। जैसे यहाँ पर रूट 1 हो जाएगा प्लस का प्लस, इसी प्रकार से रूट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16, उसके बाद प्लस का प्लस रूट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 और उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो सबका मान हो जाएगा देखिए 1 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो जैसे ही आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 5 3 8 2 10। देखिए बिल्कुल हम लोगों का 10 कैसे लिखा दोस्तों वो बात आपको बता दी। उसने जितना भी बाहर में अंक है उस पर क्या कर दिया दोस्तों रूट लगा दिया। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आप रूट लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर यहाँ पर आपको लगाकर भी दिखा देते हैं दोस्तों। रूट क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने तो 25 हो जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ पर लगा के भी बता रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों रूट हम लोगों का 64 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद रूट हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 100, प्लस का प्लस यहाँ पर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों रूट हम लोगों का 16 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा हम लोगों का यानी 8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 4। जैसे ही जोड़िएगा देखिए कितना हो रहा है 8 5 13 10 हम लोगों का 23, 23 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 27 कैसे लिखा था उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका चल दीजिए। यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। बस ध्यान से देखते चलिए। उसी प्रकार से रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 200 हम लोगों के सामने 56 है तो यहाँ पर कर लीजिए 256। उसके बाद इसमें लगा दीजिए दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूट 144। उसके बाद प्लस का प्लस इस जगह पर क्या है दोस्तों रूट 64। तो रूट यहाँ पर क्या कर देंगे 64। बस सभी का मान निकाल दीजिए। इधर हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस 256 किसका होता है दोस्तों हम लोगों का 16 का होता है 256, प्लस का प्लस यहाँ पर 144 का 12 होता है, प्लस का प्लस 64 होता है 8 का। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 8 20, अब 20 और इधर हो जाएगा दोस्तों 16 हम लोगों का, यानी कि 20 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 36 में जैसे ही 6 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 42 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना उसने क्या किया है। यानी यहाँ पर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है लुप्त संख्या वाले, तो यहाँ पर क्या क्या रूट लगा दिया। बस रूट से मान निकाल दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए। बस जितना भी बाहर में अंक देख रहे हैं सब में रूट लगा दीजिए और रूट का मान जानते हैं कि इस प्रकार से निकालते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए 36 का 6 होता है, 256 का 16, उसके बाद हम लोगों का 144 का 12, 64 का 12 8 20 16 कितना हो जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का 36 हो जाएगा। 36 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है देखिए, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर जैसे करा इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा कैसे करेंगे दोस्तों ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले z लिख लीजिए, y लिख लीजिए, उसके बाद लिखा है दोस्तों x। तो उसी प्रकार से इसको लिखा है दोस्तों p, उसके बाद लिखा है q, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने r। उसी प्रकार से यहाँ पर x है, उसके बाद y है, उसके बाद लिखा है z और इसके लिए क्वेश्चन मार्क है दोस्तों क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों कुछ भी नहीं। z को यहाँ पर p लिख दिया है, y को q लिख दिया और x को r लिख दिया।
तो x के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने r का, तो यहाँ पर r हो जाएगा। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, इधर कोड कर दिया था, x के लिए r लिखा है। उसी प्रकार से y के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, वहां पर q प्रयोग किया है। देखिए ना, y के लिए q लिख रहा है। उसी प्रकार से z के लिए क्या लिखा है दोस्तों, p लिखा है, तो यहाँ पर p हो जाएगा। यानी r, q और p। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास किए दोस्तों, उसने क्या किया और कैसे किया, ये भी बात आपको बता दिए कि जेड के लिए उसने पी लिखा है, वाई के लिए क्यू, एक्स के लिए आर लिखा है। तो उसी प्रकार से इन सभी के लिए लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आर क्यू पी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए एन जो है एम का पुत्र है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, एन जो है एम का पुत्र है, यानी एम यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका क्या है दोस्तों, पुत्र है। और पुरुष जेंडर के लिए प्लस, यानी पुत्र है तो हम लोगों का पुरुष हो जाएगा, यानी कि प्लस लगा देंगे। उसी प्रकार से अगर वाई जो है एम की क्या है दोस्तों, पुत्री है, यानी इसका ही क्या है दोस्तों, पुत्री है, यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे। अब देखिए कह रहा है कि एन जो है हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, कि एन जो है वाई का डैश है, यानी एन जो है दोस्तों वाई का कौन हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा, यानी भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि चचेरा ममेरा लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भाई बहन का हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एन और वाई डैश है, यहाँ पर क्या पूछा है कि एन और वाई, गौर कीजिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि एन और वाई डैश है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं काउंटिंग फिगर से। करे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है काउंट करके। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे आप इसको काउंट करेंगे। ये देखिए एकदम सबसे आसान, सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, उसके बाद दूसरा त्रिभुज यहाँ पर तीसरा हो गया, उसके बाद ये चौथा हो गया, उसके बाद यहाँ पर पांचवा हो गया, यहाँ पर छठा हो गया, उसके बाद सातवां हो गया, आठवां हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, नौवां हो गया। तो 9 को त्रिभुज तो आप ऐसे ही जनरली गिन लिया। अब उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ त्रिभुज बनेगा। 9 के बाद देखिए दोस्तों एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ से इस प्रकार से हो जा रहा है, तो इसको सबसे पहले आप ले लीजिए। तो यहाँ पर एक 10 हो गया। 10 के बाद उसी प्रकार से देखिए दोस्तों एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ से बन जा रहा है, इधर से ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर से ले जाकर, तो इधर क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का 11 हो गया। तो 11 तक तो आ चुके हैं। 11 के बाद अब देखिए फिर हम लोगों के सामने कहाँ से बन रहा है उसको भी गौर कीजिए। एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से ऊपर से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 12 तक ले लिए। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और कहाँ बन रहा है दोस्तों, ये पूरा सबसे बड़ा वाला यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों का 13 त्रिभुज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल हम लोगों का 13 त्रिभुज है। इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारा अनुभवी ज्ञानी सब बैठे हैं जो कि मैक्सिमम लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी टिक कर देंगे, जो कि सरासर गलत होगा, मैक्सिमम तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 14, कोई कहेगा 15, कोई कहेगा 12, होबे नहीं करेगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटल 13 त्रिभुज है, कैसे है वो भी काउंट करके बता दिए। 9 को तो आप ऐसे ही गिन लिए। 9 के बाद देखिए लाल वाला 10 हुआ, उसके बाद इधर नीला वाला 11 हुआ, 11 के बाद ऊपर में जो इस तरीके से दिए वो 12 हो गया, सबसे बड़ा वाला लिए तो क्या हो गया, 13 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर ये देखिए एक सीरीज दिया है दोस्तों, लेकिन लेटर वाला सीरीज दिया है, तो इसको अब कैसे करेंगे। ये देखिए तो करना कुछ नहीं, जो जो दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, उसके बाद इस जगह पर लिखा है के, उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा है यू है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस है, उसके बाद हम लोगों के सामने ओ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्यू, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस तरीके से आपको हटाना होगा। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या और कैसे क्या उसने। तो यहाँ पर ये देखिए अल्टरनेट क्या है, यानी आई से के पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना जोड़ा है, तो आई के बाद जे और के, तो यहाँ पर उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया है, किसमें, ABCD में। उसी प्रकार से के से ये देखिए एम, तो के के बाद एल और एम, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, प्लस 2 कर दिया। तो एम के बाद यहाँ पर क्या जा रहा है दोस्तों, ओ, तो प्लस 2 कर दिया। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर
दो लेटर। उसी प्रकार से ओ में अब क्या करेंगे दोस्तों, दो लेटर कर देंगे तो एम, ओ के बाद क्या होता है पी और क्यू, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी अल्टरनेट को तो आप चेक नहीं किए हैं। ये देखिए डब्लू से यदि आप जाएंगे दोस्तों यू पर, तो इसमें क्या किया उसने, -2 कर दिया। यू से यदि आप जाएंगे दोस्तों एस पे, तो यहाँ -2 किया। उसी प्रकार से एस से जा रहे हैं दोस्तों क्यू पर, तो हम लोगों के सामने -2 किया। उसी प्रकार से अगर आगे और वाट रहता तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि क्यू में भी 2 घटा देते तो ओ आ जाता, लेकिन हम लोगों का एक ही वाट है तो इस जगह पर क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर बैठाना है, कह रहा है कि सती जो है रेणु से क्या है दोस्तों, बड़ी है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जो कह रहा है कि सती जो है रेणु से बड़ी है, तो हम इस जगह पर हटा लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी सती जो है, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सती जो है हम लोगों का रेणु से बड़ी है। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों सती जो है, और थोड़ा फोल लिखेंगे, इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी रेणु से क्या है दोस्तों, बड़ी है। तो रेणु से बड़ी हो गया, जो ऊपर है वो बड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि गीता जो है रेणु से छोटी है, यानी गीता जो है दोस्तों इस जगह पर क्या कर लीजिए, गीता कर लीजिए। गीता जो है रेणु से छोटी है, तो ठीक है छोटी है तो नीचे कर दे। कह रहा है प्रिया जो है सती से बड़ी है, यानी प्रिया जो है दोस्तों इस जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्रिया हो जाएगा। प्रिया कर रहा है सती से बड़ी है, तो यह बताइए उनमें सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे ऊपर कौन आया दोस्तों, प्रिया आया, तो प्रिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऊपर में सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ पर ई जो है सबसे छोटा है, और ऊपर में क्या है दोस्तों, इस सबसे हम लोगों का बड़ा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, प्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहे दिए गए समीकरण में एक नियम के अनुसार उसी नियम के अनुसार छूटी हुई संख्या बताइए। तो छूटा हुआ यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्या आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। ये देखिए हम आपको बताते हैं, क्या आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 3 11 में यदि 4 घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 6 आ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर यदि 6 4 10 में 8 घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 3 आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने क्या किया है दोस्तों, कुछ लॉजिक लगाना होगा यहाँ पर। ये देखिए हम आपको लॉजिक लगाते हैं, उसने क्या किया है कि 8 और 3 को यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए 3 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, भागा क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तब हम लोगों के सामने 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 में जैसे ही आप भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 4 से कर देंगे, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो वही 6 यहाँ पर लिखा। देखिए ऊपर में लिख रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं सर, वो भी बात बता रहे हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर 4 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो इसको गुना कर लीजिए और भागा क्या कर दीजिए दोस्तों, 8 कर दीजिए। ये देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 में जैसे ही भागा आप 8 से दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 लिखा है। तो उसी प्रकार से ये देखिए इसका भी कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, और भागा क्या करेंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो इसको पहले ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में लेना ही पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 16 और भागा जैसे ही 8 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है। उसी प्रकार से जिसका पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी इसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 5 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। इसको ब्रैकेट में ले लेना है, और भागा क्या कर देना है दोस्तों, 4 कर देना। अपने से देखिए यहाँ पर ई प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, बल्कि अपने से हम लोग किए। तो 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में भागा 4 से दे देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तरीका आपके सामने है। फिर भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से दिया गया, कह रहा है यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तरीका को समझना होगा।
कि यदि परसों, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों यानी कि परसों, तो यहाँ पर हम लोगों का परसों कब होगा, यानी कि एक दिन, उसके बाद दूसरा दिन, यानी आज हो गया, उसके बाद कल हो गया, उसके बाद परसों, यानी यहाँ पर परसों, तो परसों इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि यही क्या है दोस्तों हम लोगों का परसों है। यहाँ पर लिखा है कि परसों मंगलवार है, तो ठीक है यहाँ पर कर लिए दोस्तों, परसों कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो कह रहा है कि परसों के 2 दिन बाद, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, परसों के 2 दिन बाद, तो ठीक तो है 2 दिन, यानी कि एक दिन ये हो गया और एक दिन ये हो गया, तो 2 दिन हो गया। तो कह रहा है परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगल के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बुध हो जाएगा, और बुध के बाद अगला वाला दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी 2 दिन बाद पूछा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यदि परसों मंगलवार है तो आप देखिए ना, यहाँ पर आज हुआ, ये कल हुआ, यानी परसों हो गया, यानी यहाँ पर ये हम लोगों का आज का दिन हुआ, तो इसको आज माने, एकदम डंडा खींच लेना है, आज हुआ ई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कल हो गया, तो उसके बाद ई परसों हो गया, तो परसों के 2 दिन बाद, तो परसों के 2 दिन बाद यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों एम है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद DRAS यानी मद्रास को क्या क्या लिखा है, एन लिखा है, बी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने ESB और T। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों SSAM यानी असम का पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, पहला लेटर एम से यदि एन पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे, डी से ई, आर से एस, ए से बी, एस से टी, तो ABCD में आपको सोचना है कुछ ना कुछ लेटर, या तो उसने वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो ये देखिए उसने क्या किया, एम से एन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, +1 कर देना है, ए से बी पे जाएंगे +1, डी से ई पे जाएंगे +1, यहाँ भी +1, सब में आपको क्या करना है दोस्तों, +1 कर देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1, इसी प्रकार से इस पे भी क्या दोस्तों +1। तो ए में 1 जोड़ देंगे, बी, एस में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा टी, यहाँ भी टी, उसके बाद ए में 1 जोड़ देंगे, बी, एम के बाद हो जाएगा एन। तो देखिए बी उसके बाद टी, तो बी और टी एक के ऑप्शन में देखिए ना, टी उसके बाद एन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, लगभग स्टूडेंट गलती कर देगा, नहीं विश्वास अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, जैसे देखिए वृत्त है, वर्ग है, आयतन, आयत है, आयतन है और आयत है, कौन सा इसमें से समूह से यानी एक अलग है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि हम लोगों के सामने देखिए वृत्त हो गया, उसके बाद दोस्तों हम लोगों के सामने वर्ग हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आयत हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सभी हम लोगों का क्या दोस्तों, ज्यामितीय क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि ज्यामितीय क्या हो जाएगा हम लोगों का, कि ज्यामितीय आकृति हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यामितीय क्या हो जाएगा, आकृति है। ये सभी क्या है दोस्तों, ज्यामितीय आकृति है। जबकि यहाँ पर आयतन यानी कि बी वाला अलग होगा, और बी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यामितीय आयतन का क्या है, मापन है, यानी ज्यामितीय आयतन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मापन है, इसीलिए यहाँ पर मापन में चल जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में बी दिया है, ये सभी ज्यामितीय आकृति है, बल्कि हम लोगों का आयतन यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यामितीय मापन है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आयतन अलग होगा। बाकी देखिए वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, उसके बाद हम लोगों का आयत हो गया, तो ये सभी हम लोगों का एक आकृति यानी ज्यामितीय आकृति है, जबकि आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यामितीय मापन हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी दिए कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मापन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मापन है, जबकि ये सभी आकृति है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा से दिया, करें एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों कि हम लोगों का ई साइड में आपको पूर्व लेना है,
इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा, इंडिकेट करके भी बता रहे हैं कि इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे का कर एक व्यक्ति पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से हम लोग चल दिए दोस्तों 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो ठीक है, यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। उसके बाद वो कितना चला है, तो 10 मीटर चला है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि इधर मुड़ गया, दायां इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो अब बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व की ओर ही जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे वो कौन साइड जा रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न कई बार आया कर है कि निम्न में से कौन सा शब्द कोश में यानी डिक्शनरी में चौथे स्थान पर आएगा। यानी इसको रखना है, ये जितना हम लोगों का शब्द दिया है दोस्तों, इसको डिक्शनरी में रखना है, तो कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले डिक्शनरी में हम लोग क्या रखते हैं, ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर इस तरीके से रखते हैं दोस्तों जेड तक। तो यहाँ पर देखा जाए कि कॉमन हम लोगों के सामने क्या है, तो देखिए MIN, अच्छा हाँ, तो MIN तक कॉमन है, MIN, उसके बाद MIN, इसमें भी MIN, उसके बाद MIN। इसके बाद देखना है दोस्तों कि कौन ABCD में अब पहले आए, तो MIN के बाद देखिए इस पे I आ रहा है दोस्तों, MIN के बाद इसमें E आ रहा है, MIN के बाद यहाँ पर N आ रहा है, MIN के बाद इसमें I आ रहा है, MIN के बाद K आ रहा है। तो देखिए MIN के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें I, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, E आ रहा है, इसमें N आ रहा है, इसमें I। तो पहले E वाला होगा, यानी E आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का पहला स्थान पे, E पहला स्थान हो गया। तो MIN के बाद यहाँ पर तो डबल N, MIN के बाद दोस्तों इसमें देखिए हम लोगों का I आ रहा है, इसमें भी I के बाद इसमें A आ रहा है, यानी ये वाला हो जाएगा दोस्तों दूसरा स्थान हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तीसरा स्थान हो गया। यानी कि उसके बाद देखिए दूसरा तीसरा ले लिए, तो MI, उसके बाद N के बाद K है, और यहाँ पर N के बाद देखिए इधर O आ रहा है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा स्थान पर, ये क्या आ जाएगा दोस्तों पांचवा स्थान पर। तो चौथे स्थान पर ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, जो कॉमन है उसको ले लीजिए, MIN। इसके बाद आपको चेक करना, क्योंकि MIN तो सभी में है, तो उसके बाद देख रहे हैं इसमें आ रहा है दोस्तों I, इसमें आ रहा है हम लोगों के सामने E, इसमें आ रहा है दोस्तों हम लोगों का N, इसमें आ रहा है दोस्तों I, और इसमें आ रहा है दोस्तों हम लोगों का K। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले आएगा ABCD में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर E आ जाएगा, तो पहले स्थान पर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए MI के बाद A आ रहा है, तो E हो जाएगा दूसरे स्थान पर, E आ जाएगा दोस्तों तीसरे स्थान पर, E आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का चौथे स्थान पर, E आ जाएगा पांचवें स्थान पर। तो हम लोगों का E कह रहा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए नहीं बन सकता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नहीं बन सकता है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए जैसे इसी में खोजना है, जो ई यहाँ पर लिखा है दोस्तों वर्ड, उसमें एक एक लेटर आपको मिलाना है। तो देखते हैं आर मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए सर आर तो हम लोगों के सामने है, ए भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए के भी मिल रहा है, उसके बाद ई, तो ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे आर तो अभी देखिए ए भी देखे, फिर आर, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आर, और यहाँ पर डबल आर भी है, तो बिल्कुल ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से PERK, तो यहाँ पर देखिए P कहीं है, हाँ P भी है, E भी है, R भी है, और K भी है, यहाँ पर K, E तो बनाया जा सकता है। तो पता चल चुका है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डी होगा, आई का प्रयोग यहाँ पर लिख देते हैं कि आई का प्रयोग, एक बात मेंशन कर दिए कि आई का प्रयोग किया है। अब बताइए वहाँ पर कहाँ आई आ रहा है, कैसे आप देख रहे हैं और कैसे भूल कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए SKYSCRAPER, तो कहीं आई तो नज़र आया नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यही नहीं बनाया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों एक मीनिंग वर्ड इसमें निकालना है कि सबसे पहले क्या होगा, पत्ती होगा कि शाखा होगा कि पहले फूल आएगा कि जड़ होगा कि तना होगा, पहले क्या होगा अभी आप सोच कर बताइए। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जड़ होगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जड़ हो जाएगा। एक क्रम में बैठाना है, जड़ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जड़ जैसे ही हम लोगों का हो गया तो जड़ के बाद क्या आएगा, तना होगा, यानी कि तना हो जाएगा। तो इसको ले लिए, तना के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शाखा आ जाएगा। ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया है। शाखा के बाद क्या आएगा दोस्तों, उसमें पत्ती आ जाएगा, तो यहाँ पर पत्ती हो जाएगा। पत्ती के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पत्ती में ही आगे चलकर वहाँ पर क्या निकलेगा, पुष्प निकलेगा। तो इस प्रकार से एक क्रम में सजा दिए। तो आप कौन कौन क्रम में रखे हैं, तो सबसे पहले आप रखे 2 रखे, उसके बाद 4 रखे, 2 4, उसके बाद हम लोगों का 3, उसके बाद 1, उसके बाद 5, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी रिपीट 2-3 सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है, क्योंकि पहले जड़ होगा, जड़ से ही जाकर तना, तना से ही आगे चलकर शाखा, शाखा से आगे चलकर पत्ती, और पत्ती में आगे क्या होगा दोस्तों, पुष्प होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।